अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 1.51 रूल्स ऑफ कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। अच्छा, हमने इसका रूल सम ऑफ डिफरेंस का जो रूल था और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और साथ ही साथ पावर का रूल, ये हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। अब है हमारे पास अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स, यानी अगर आपको बहुत सारी मेजरमेंट्स दे दी जाएं, 2, 3, 4 जितने भी मेजरमेंट्स आपको दे दें और आपसे कहें कि इन मेजरमेंट्स का एवरेज फाइंड करके दें, तो एवरेज जब हम फाइंड करेंगे तो उसमें कोई ना कोई एरर, कोई ना कोई अनसर्टेनिटी आएगी। तो वो अनसर्टेनिटी हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आपके पास रूल है और वो रूल ये है कि आपको बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, अनसर्टेनिटी आपको जब उन तमाम वैल्यूज़ को का जब आप एवरेज लेंगे तो उसमें टोटल कितनी अनसर्टेनिटी आएगी, उसके लिए आपने ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो एंड पे जो आंसर आएगा वही आपकी अनसर्टेनिटी होगी उन एवरेज वैल्यूज़ की। ठीक है, टोटल जो अनसर्टेनिटी आएगी, तो वही रूल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। वो रूल्स हैं आपके पास, स्टेप्स हैं, मतलब कुछ स्टेप्स हैं, 3 ही स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। एंड पे जो आंसर आएगा वही आपके पास क्या होगा, टोटल अनसर्टेनिटी होगी उन एवरेज वैल्यूज़ की। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जो भी आपको वो वैल्यूज़ दी जाएंगी, मेजर्ड वैल्यूज़ 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितनी भी हैं, आपने क्या करना है, उनका एवरेज फाइंड करना है। फाइंड द एवरेज ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज़। एवरेज किस तरह से फाइंड करेंगे कि वो जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज़ होंगी उन तमाम को आपने ऐड कर देना है और डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से, कि वो थी कितनी, 2 थी, 3 थी, जितनी भी थी उससे आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, इस तरह से एवरेज फाइंड करना है। सेकंड स्टेप क्या होगा, आपने डेविएशन फाइंड करनी है। फाइंड डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द एवरेज। अच्छा, आप देखिए, जब आप एवरेज फाइंड करेंगे तो एवरेज का यहाँ पर कोई आंसर आ जाएगा। ठीक है, एवरेज फाइंड की तो एवरेज का कोई ना कोई यहाँ पर आंसर आएगा। तो अब डेविएशन क्या होता है कि जो वैल्यूज़ मेजर की हैं, हर वैल्यू का जो एवरेज वैल्यू से कितना डिफरेंस है। जो भी वैल्यूज़ आपने मेजर की हैं ना, मेजर्ड वैल्यूज़ यहाँ पर आपको क्या दी हुई हैं, R1, R2, R3, ये 3 मेजर्ड वैल्यूज़ आपको दे दी गई हैं। अब ये जो 3 मेजर्ड वैल्यूज़ हैं, ये इस एवरेज से कितना इनका डिफरेंस है, कितना दूर है या इनके दरमियान कितना डिफरेंस है, वो आपके पास डेविएशन कहलाता है। ठीक है, तो डेविएशन फाइंड करना है, सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, डेविएशन किस तरह से फाइंड करते हैं वो मैं नीचे आपको एग्जांपल से बताऊंगी। और थर्ड स्टेप क्या होगा, जब आप हर वैल्यू की डेविएशन फाइंड कर लेंगे एवरेज वैल्यू से। देखिए, R1 की डेविएशन आपने एवरेज वैल्यू से फाइंड करनी है, R2 की डेविएशन आपने एवरेज वैल्यू से फाइंड करनी है और R3 की भी एवरेज वैल्यू से डेविएशन फाइंड करनी है। जब इन तीनों की डेविएशन फाइंड कर लेंगे तो लास्ट स्टेप ये होगा कि जो आपने डेविएशन फाइंड की हैं उन तमाम का आपने मीन ले लेना है, यानी अगेन वो एवरेज वाला फॉर्मूला लगाना है कि तमाम डेविएशंस को ऐड कर लेना है और डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ डेविएशन से। तो जो आंसर आएगा वही आपकी अनसर्टेनिटी होगी, जो उन तमाम वैल्यूज़ की जो जिनका आपने एवरेज लिया है उनमें टोटल जो अनसर्टेनिटी होगी वो आपके पास इन 3 रूल्स को फॉलो करने के बाद एंड पे आंसर आएगा वही होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। आपके पास बुक में जो वैल्यूज़ गिवन थी या बुक में इसकी जो भी एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर दी हुई थी, मैंने भी बिल्कुल वही वैल्यूज़ ली हैं। 3 स्टेप्स थे, ये 3 स्टेप्स होप सो आपको समझ आ गए होंगे कि इनमें क्या कह रहे हैं। अब इन्हीं 3 स्टेप्स को इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। क्या कह रहे हैं कि 3 रीडिंग्स आर रिकॉर्डेड फॉर द रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर। कोई स्मॉल सिलेंडर था, उसका रेडियस जो है रिकॉर्ड किया गया है, 3 टाइम्स यानी रेडियस लिया है उसका। तो हर दफ़ा जो है वो एक नई वैल्यू आई है, थोड़ा सा पॉइंट में फ़र्क आया है। तो ये 3 वैल्यूज़ आपके पास आई हैं, R1, R2, R3। तो वही 3 वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर ले ली, R1, R2, R3। ठीक है, अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं उनको फॉलो करके कि किस तरह से हमने इसको करना है। देखें, स्टेप 1 क्या था, फाइंड द एवरेज ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज़। ये जो भी मेजर्ड वैल्यूज़ हैं इनका एवरेज फाइंड कर लें। तो मैंने स्टेप 1 की हेडिंग दे दी यहाँ पर और लिख दिया एवरेज। और एवरेज का फार्मूला क्या है कि सम ऑफ द मेजरमेंट्स, यानी ये जितनी भी मेजरमेंट्स हैं उनको क्या कर दें, सम कर दें, ऐड कर दें और डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स, कि टोटल कितनी ये रीडिंग्स हैं या मेजरमेंट्स हैं। तो मैंने क्या किया, पहले R1 फिर R2 और R3 को क्या कर दिया, सम कर दिया, ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया। कितनी है, 1, 2, 3, टोटल कितनी है, 3 है। तो 3 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आंसर आया 1.51। ये मेरे पास क्या है, एवरेज है। स्टेप 1 हो गया। मैंने कहा था एवरेज का कोई ना कोई यहाँ पर आंसर आएगा, वो आंसर क्या है, 1.51। अब स्टेप 2 देखें, फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द एवरेज। अब आपने क्या करना है,
ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं R1, R2, R3, इन तमाम की डेविएशन फाइंड करनी है। इस एवरेज और इस वैल्यू के दरमियान कितना फ़र्क है, इस एवरेज और R2 के दरमियान कितना फ़र्क है, और एवरेज और R3 के दरमियान कितना फ़र्क है, इनको माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डेविएशन कितनी आ रही है। ठीक है, तो स्टेप 2 क्या है, डेविएशन फ्रॉम एवरेज। हम इन तमाम वैल्यूज़ की इस एवरेज वैल्यू से क्या फाइंड करेंगे, डेविएशन फाइंड करेंगे। तो वो किस तरह से करेंगे, पहले हम R1 वैल्यू 1 की डेविएशन फाइंड करेंगे। कैसे आएगी, डेविएशन ऑफ R1 इक्वल है एवरेज यानी ये 1.51, इसमें से माइनस करना है मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड कौन सी, R1, तो एवरेज क्या था 1.51 और मेजर्ड वैल्यू क्या है R1 की 1.50। इनको माइनस करें, आंसर आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। स्टेप 2 है R2 की डेविएशन फाइंड करें। अब R2 आपके पास 1.51 है, तो कैसे फाइंड करेंगे R2 की डेविएशन, कि एवरेज वैल्यू में से माइनस कर देंगे R2 को। तो एवरेज वैल्यू कितनी है 1.51 और इसमें से माइनस कर दें R2 यानी 1.51। तो 1.5 में से 1.5 माइनस किए तो आंसर 0 आ गया। तो ये आपके पास डेविएशन आ गई R2 की। अब डेविएशन फाइंड करेंगे R3 की, तो वो भी बिल्कुल यही फार्मूला लगेगा, एवरेज में से माइनस करना है मेजर्ड वैल्यू R3 की। तो एवरेज कितना है 1.51 और R3 की मेजर्ड वैल्यू आपके पास क्या है 1.52। तो 1.51 में से 1.52 माइनस करें तो आंसर माइनस में आ रहा है, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाते हैं हम, तो आंसर आ रहा है -0.01, बट हमने सिर्फ लिखा है 0.01। तो यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। डेविएशन से जब आप फाइंड कर रहे होंगे तो आपने प्लस या माइनस का साइन नहीं लगाना, ओनली मैग्नीट्यूड लिखना है। ऐसा इसलिए है कि जब आप मीन डेविएशन फाइंड कर रहे हैं ना, तो अगर आप यहाँ माइनस लगा देते हैं ना यहाँ पर, तो मीन डेविएशन के वक्त यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। ये तो कैंसिल होकर सारा आंसर 0/3, आंसर तो 0 आ जाएगा, यानी कोई डेविएशन है ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आपने याद रखना है कि यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे होते हैं डेविएशंस का। अब हमारे पास लास्ट स्टेप है, जब हमने इन तीनों वैल्यूज़ की डेविएशन फाइंड कर ली, मेजरमेंट्स की डेविएशंस ये आ गई हैं हमारे पास 0.01, 0 और 0.1। ये डेविएशन R1 की है, ये डेविएशन R2 की है और ये डेविएशन R3 की है। किसके अकॉर्डिंग, एवरेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमारे पास स्टेप 3 है, लास्ट स्टेप। वो क्या था कि आपने मीन डेविएशन फाइंड करना है। द मीन डेविएशन इन अनसर्टेनिटी इज द अनसर्टेनिटी इन एवरेज। जैसे ही आप मीन डेविएशन फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपकी टोटल अनसर्टेनिटी होगी। तो मीन डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे, मीन डेविएशन के लिए आपके पास वही फार्मूला है कि जो भी आपके पास डेविएशंस आई हैं उन तमाम को आप ऐड कर लें, जो एवरेज का फार्मूला लगाया है, सम ऑफ मेजरमेंट डिवाइडेड बाय टोटल रीडिंग्स। तो क्या करेंगे, सम ऑफ मेजरमेंट्स, ये 3 मेजरमेंट्स हैं, इन तीनों मेजरमेंट्स को यहाँ पर क्या कर दिया, सम कर दिया और डिवाइड कर दिया। टोटल ये कितनी है 1 2 3 मेजरमेंट्स हैं, तो 3 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आंसर आ जाएगा आपके पास कैलकुलेशन के बाद 0.0067 सेंटीमीटर। तो राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर 7 से ग्रेटर नंबर है, 7 हट जाएगा और 6 में 1 ऐड हो जाएगा। तो 0.006 में 1 ऐड किया तो 7। तो हमारे पास ये आपके पास क्या है, आंसर है। और ये जो आंसर आया है, मैंने कहा ना, ये 3 स्टेप्स फॉलो करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी होगी उन एवरेज वैल्यूज़ की। जैसे ही आप एवरेज वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, एवरेज वैल्यू का आंसर क्या है 1.51, यानी एवरेज वैल्यू का आंसर क्या आया था 1.51। तो इसमें जो अनसर्टेनिटी आई है वो +/- 0.07 है। इस तरह से आप लिख सकते हैं एवरेज वैल्यू की जो अनसर्टेनिटी आई है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है अनसर्टेनिटी आ गई है, 0.7 है, सॉरी 00 है। उसके बाद आप देख लें मीन डेविएशन का फार्मूला मैंने एंड पे लिख दिया है। वैसे यहाँ पर मुझे बताना चाहिए था, लेकिन कहाँ हमने निकाला था मीन, ये रहा मीन डेविएशन। तो कैसे हमने निकाली थी कि सारी जो डेविएशंस हैं, R1 की डेविएशन, फिर R2 की डेविएशन और R3 की डेविएशन को ऐड किया और डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ डेविएशन से। तो एंड पे क्या है, सो फॉर द अनसर्टेनिटीज इन एवरेज वैल्यू, आपको जो टोटल अनसर्टेनिटी चाहिए थी एवरेज वैल्यू की ऑफ मैनी मेजरमेंट्स, बहुत सारी मेजरमेंट्स जो आपको दे दी गई थी, उनके लिए आपने क्या करने हैं, 3 रूल्स फॉलो करने हैं मेंशन्ड अबव। जिन 3 रूल्स को मैंने यहाँ पर ऊपर जो है मेंशन कर दिया, ये 3 रूल्स आप फॉलो करेंगे। उसके बाद आपके पास एंड पे इन वैल्यूज़ का जो एवरेज आपने लिया है उसकी टोटल अनसर्टेनिटी आपको पता चल जाएगी। तो ये था रूल ऑफ अनसर्टेनिटी, जब आपको बहुत सारी मेजरमेंट्स यहाँ पर दे दी जाएं।